तेवर न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं बात करने के लिए रेडियंस पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर तौकीर अख्तर साहब। तौकीर अख्तर साहब शिक्षा के मैदान में काफ़ी चर्चित नाम है। इन्होंने पिछले कई साल पहले स्कूल कायम किया और स्कूल के ज़रिए लोगों को, बच्चों को शिक्षित बना रहे हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। तौकीर साहब, आपका तेवर न्यूज़ में स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल ये है कि आपने ये स्कूल कब कायम किया और आज ये स्कूल कहाँ पर है? ये स्कूल हमने 2014 में 9 मार्च वो दिन है, इसको हमने कायम किया। और आपको हम ये बता दें कि जिस साल ये कायम हुआ था उसमें हमने उस वक्त 19 बच्चे से ये स्कूल की शुरुआत हुई थी और उस 19 बच्चे में 12 बच्चे हमारे अपने घर के थे। और धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह आज के डेट में तकरीबन 250 बच्चे हैं और वो यहाँ बेहतर तालीम हासिल कर रहे हैं। और आपको ये मालूम होगा कि तालीम के मैदान में हमारे यहाँ के बच्चे अब तक जो हम लोगों की टीम, पूरी फैकल्टी कोशिश कर रही है, उसका अच्छा रिज़ल्ट और अच्छे असरात समाज के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि धीरे धीरे हमारे यहाँ तादाद बच्चों की बढ़ रही है। हालांकि हमने स्कूल बहुत ही ज़ीरो लेवल से शुरू किया था और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर और किसी तरह की कोई फैसिलिटी हम नहीं दे रहे थे, सिवाय इसके कि हम एक बेहतर तालीम और तरबियत का नज़्म हमने किया था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब किस क्लास तक यहाँ पढ़ाई हो रही है? अभी जो फर्स्ट बैच शुरू में जो हमारे यहाँ आया था वो अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे बढ़ता हुआ इस साल वो 10th हमारा हो जाएगा। और आगे अभी फ़िलवक्त हम 10th तक टारगेट लिए हुए हैं कि 10th तक की पढ़ाई यहाँ हम देंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि हमारे एक स्कूल की एक ख़ासियत ये भी है कि हमने 2018 में अलग से एक शुबे हिफ्ज़ कायम किया और उसमें हमने ये महसूस किया कि बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं जो अपने बच्चों को हिफ्ज़ कराना चाहते हैं, लेकिन मदरसे की जो एक जहनियत बन गई है कि मदरसे में बच्चे हमारे बहुत महफूज नहीं हैं या फिर और भी जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, तो कोई ऐसा नज़्म हो कि हमारे बच्चे अलग से असरी तालीम के साथ साथ जो है वो दीनी तालीम भी हासिल कर ले। लिहाजा मैंने 2018 में शोबे हिफ्ज़ कायम किया और शुरू में हमने सिर्फ 10 बच्चे का एडमिशन की आवाज़ या उसको एडवर्टाइज़ किया कि हम सिर्फ 10 बच्चे लेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तादाद जो है तकरीबन वो 12 की तादाद में बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं। बीच में लॉकडाउन हुआ, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे ढंग से वो चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि वो इसके असरात अच्छे होंगे। इसमें एक और ख़ास बात ये है शोबे हिफ्ज़ के ताल्लुक़ से कि हमने इसका जो सिलेबस डिज़ाइन किया है वो सिलेबस ये डिज़ाइन किया है कि 4 साल में कम से कम हम हिफ्ज़ मुकम्मल करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उसमें हम हिफ्ज़ के साथ मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर में हम बच्चों को इतना महारत हासिल कर देंगे कि एक बच्चा हिफ्ज़ मुकम्मल करने के बाद कहीं भी आसानी के साथ वो 7th या 8th स्टैंडर्ड में उसका एडमिशन हो सकता है। हम इस लायक बनाएंगे, ये हमारा टारगेट है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लॉकडाउन की वजह से जो परेशानी हुई और अभी जो फिर नया सेशन शुरू हुआ है, तो क्या तब्दीली कुछ महसूस कर रहे हैं आप? तब्दीली महसूस तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके लॉकडाउन की वजह से जो महसूस हो रहा है वो ये कि पहली बात
کہ गार्जियन हमारे जितने भी हैं कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक तौर पर डिस्टर्ब हुए हैं, जिसके असरात वो दिखने को ये मिल रहा है कि अभी जैसे स्कूल हम लोगों ने रीओपन किया तो फ़ी का एक बड़ा मसला हमारे सामने आ रहा है। तो उस मसले में जो बाज़ गार्जियन तो साफ सरेंडर कर चुके हैं कि सर हम उस लायक नहीं है कि आपको हम फ़ीस दे पाएँ। तो ये एक हमारे लिए चैलेंजिंग है। स्कूल हमारा रेंट पर चलता है और हमने पूरे लॉकडाउन पीरियड में ऑनलाइन क्लास की फैसिलिटी हमने दिया है, तो कहीं ना कहीं वो टीचर भी इन्वॉल्व रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि स्कूल रेंट और प्लस टीचर का जो अखराजात है उसको पूरा करने में हमारी पूरी स्थिति जो है वो चरमरा सी गई है। लेकिन इसके बावजूद हम अपने गार्जियन हजरात से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको ये समझना है, उसूली तौर पर हम ये नहीं कहेंगे कि आप फ़ीस दीजिए और हम लेंगे, बल्कि आपको ये देखना है कि हम स्कूल को नए सिरे से खड़ा कर रहे हैं। तो इसमें गार्जियन हजरात का बहुत बड़ा कोऑपरेशन मिलना चाहिए और इसी तवक्को से हम आज फिर से इसको री एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है? शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है ये तो आज के डेट में बहुत समझना आसान है। शिक्षा अगर इंसान के अंदर से निकल जाए, शिक्षा चली जाए, तो उसका इम्पैक्ट समाज पर भी पड़ने लगता है और फिर ये कि उस उस इंसान पर जो है वो शिक्षा नहीं रहने की वजह से उसके असरात देखने को मिलते हैं। खा वो उसका लाइफ स्टाइल हो, ज़िंदगी गुजारने का तरीका हो, या फिर जो ज़िंदगी आने वाली नस्ल जो है उसको किस तरह से हम लेके चलेंगे, है ना, ये बहुत स्मूथली नहीं हो पाता है। लिहाजा शिक्षा जो है वो अपने नस्ल को बेहतर करने के लिए, अपने ख़ानदान को बेहतर करने के लिए, अपने मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए जो है शिक्षा बहुत ही एक पिलर का काम करता है। बग़ैर तालीम के इंसान जो है वो एक मुर्दा इंसान कहा जा सकता है उसको, कि एक बिल्डिंग है, एक जिस्म तो है बट उसके अंदर से रूह गायब है। तो इंसान की असल जो हकीकत है वो उसका इल्म है, उसकी तालीम है, जिससे उसकी शख्सियत, उसकी पर्सनालिटी परखी जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा इसका इल्म की अहमियत है इंसान के लिए। अभी आपने देखा कि शिक्षा की अहमियत, उसके महत्व पर तौक़ीर अख्तर साहब ने अपने विचार रखे और उन्होंने बताया कि शिक्षा के बगैर जीवन जो है वो जीवन ही नहीं है। एक अशिक्षित आदमी पूरे समाज के लिए बुरा बन सकता है और एक शिक्षित आदमी पूरे समाज के लिए अच्छा कर सकता है। एक बात और भी यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि अभी जो माशरे की जो बदहाली है, यानी सोशल क्राइसिस जो बरपा है हमारे समाज के अंदर, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि समाज की तश्कील जो है वो ख़ानदान से होती है और ख़ानदान जो है वो फ़र्द से बनता है। तो यहाँ पर मैं आपके चैनल के माध्यम से आम पब्लिक को ये बताना चाहूँगा कि हम जो समाज में ख़राबी और उसकी बुराई का जो रोना रोते हैं, उसको अगर हम बेहतर करना चाहते हैं तो हमको ख़ानदान को पहले देखना होगा और ख़ानदान में भी एक एक फ़र्द को देखना होगा। बाप, बेटा, बेटी, बीवी, सबकी इंडिविजुअल यानी इनफरादी तौर पर उसके फ़िक्र करनी होगी। और मैं यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ कि इसको बेहतर करने के लिए वाहिद एक ही उसका इलाज है, वो है तालीम व तरबियत। और तालीम व तरबियत भी जो हमारा पैमाना होगा वो कुरान और अहादीस होगा। अल्लाह ने जो लाइफ ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा कुरान के ज़रिए से, जिसको गाइड बुक कहते हैं हम, उसकी तरफ हमें पलटना होगा, उसी से रहनुमाई हमें हासिल करनी होगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो
रहनुमाई की है और जो रास्ता दिखाया है उसको पकड़ना होगा, तभी जाके हम अपनी इर्तका कर सकते हैं, अपनी सलाहियत को डेवलप कर सकते हैं और अपने ख़ानदान को बचा सकते हैं, और फिर एक नए समाज का, नए सोसाइटी का जो है वो निर्माण हो सकता है। इसलिए हम